जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एक प्रयास में। आज हम लोग बिहार बजट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यह बता दूं कि बजट होता क्या है। बजट, हालांकि मैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अंतर बताया हूं। मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं जिस पर आर्थिक सर्वेक्षण पर मैंने वीडियो बनाया है, और एग्जाम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे चीज़ उनमें कवर किए गए हैं। तो बजट किसे कहते हैं? तो बजट आने वाले साल में किन चीज़ों पर कितना खर्च किया जाएगा, कौन सी स्कीम लाए जाएंगे जिससे आने वाले साल में राज्य का विकास हो सके। तो बजट इस बार जो है 3 मार्च 2025 को पेश किया गया विधानसभा में। हालांकि बजट शब्द का उपयोग, बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। तो इस बार बजट हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा पेश किया गया है। ये राज्य का इनके द्वारा, मतलब ये वित्त मंत्री रहते हुए राज्य का दूसरा बजट पेश किए हैं ये, ठीक है। इनके लिए इनके द्वारा बताया गया कि श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास की बात के साथ नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। बजट का जो बजट में सबसे ज़्यादा जिसको प्राथमिकता दी गई है वो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। बजट का आकार कितना है? बजट का आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट का आकार है, जिसको हम लोग 3.17 लाख करोड़ भी बोल सकते हैं, याद रखने के लिए कि 3.17 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट है। इसमें कुल व्यय है 3,16,895.02 करोड़। कुल प्राप्ति हुई है 3,17,094.64 करोड़ रुपए की। राजस्व अधिशेष इस बार रहा है 8831.18 करोड़। आपको मैं बता दूं कि राजस्व अधिशेष कहते किसे हैं। राजस्व अधिशेष जो होता है, सरकार के पास आय जब उसके व्यय से अधिक हो जाती है, उसे ही राजस्व अधिशेष कहते हैं। ये एक स्वस्थ वित्तीय स्थिति का संकेत है जो दर्शाता है कि सरकार के पास अधिक धन है, जिससे वो विकास कार्यों में, मतलब अधिक से अधिक विकास कार्यों में इस्तेमाल कर सकती है। पहले तो राजस्व का मतलब क्या होता है? राजस्व आप लोग जानते होंगे, राजस्व कर, शुल्क, अन्य स्रोतों से प्राप्त एक आय है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, प्राप्त आय है। तो राजस्व अधिशेष कैसे निकालते हैं? राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। राजस्व अधिशेष है 8831.18 करोड़, मतलब 0.8% रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं हम लोग। राजकोषीय घाटा 32,718.30 करोड़ है। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा जब सरकार का कुल व्यय उधार को छोड़कर उसकी आय से अधिक हो जाता है। किसी देश की वित्तीय सेहत का जरूरी संकेतक होता है यह, जो दर्शाता है कि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार का खर्च राजस्व से कितना ज्यादा है, उसे ही कहते हैं आपका राजकोषीय घाटा। इसको निकालने का ही तरीका है कुल गैर ऋण व्यय माइनस कुल गैर प्राप्ति। तो इस बार राजकोषीय घाटा 2.98% है, एफआरबीएम के निर्धारित सीमा के भीतर। एफआरबीएम तो जानते होंगे आप लोग ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो एफआरबीएम के बारे में जानते होंगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो 2003 में हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो नीचे है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपका, ये छोटा सा मैं ग्राफ बनाया हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें पिछले साल की तुलना में बजट का आकार कितना बढ़ा है, ठीक है। बजट का आकार मैं लिख देता हूँ, कितना
बढ़ा। ठीक है, 2024-25 में 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट था। 2025-26 के लिए 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट है। लगभग 13.69% की वृद्धि हुई है। इसको ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बजट से आपको पता है बीपीएससी में डाटा हर बार पूछे जाते हैं। इस बार भी 70 में क्वेश्चन था, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डाटा को अधिक से अधिक आपको ध्यान में रखना है। जैसे राजकोषीय घाटा 2.98%, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कितनी वृद्धि हुई, तो 38,169.30 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ रुपए का रहा। कुल व्यय का 79.52%। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राजस्व व्यय है, यह विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर खर्च, ब्याज अदायगी और सब्सिडी पर होने वाले व्यय को कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको मोटा मोटी बता दिया हूं कि राजस्व व्यय आखिर है क्या। तो ये कुल व्यय का 79.52% है। पूंजीगत व्यय, उसी तरह पूंजीगत व्यय पहले कहते किसको, ये समझ लीजिए कि पूंजीगत व्यय श्रम भागीदारी बढ़ने के साथ साथ कई वर्षों तक राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करता है पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपए, कुल व्यय का 20.48%। ये डाटा बिल्कुल याद रखिएगा आप, बिल्कुल, कि वित्तीय वर्ष में जो राजस्व व्यय है ये 79.52% और पूंजीगत व्यय 20.48%। आप लोग अप्रोक्स 80-20 मतलब 80-20 के अप्रोक्स याद रख सकते हैं कि ऑप्शन में आए तो आप ये आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि 79.52 समथिंग ऐसा। और उसके बाद कुल व्यय का पूंजीगत व्यय 20.48%। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। शिक्षा पर इस बार सर्वाधिक खर्च किया गया है, 60,964 करोड़ रुपये, आप देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इस बात को ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। आप देख भी रहे होंगे कि बिहार को पिछले 2 बजट से अच्छी खासी राशि मिल रही है, क्योंकि हमारे नीतीश जी का कंट्रोल भी है, थोड़ा सरकार पर थोड़ी कंट्रोल है। मोदी जी बिहार पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज निकाय के लिए 4,012 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 2020 में घोषित 7 निश्चय 2 को जारी रखते हुए इस बजट में 5972 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी डाटा याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है कि 7 निश्चय 2 में इस बार बजट में कितना करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया। तो 5972, क्योंकि देखिए ये डाटा बीपीएससी में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जो महत्वपूर्ण बजट में इस बार देखिए, ये देख लीजिए आप बिहार बजट का कि रुपया कहाँ से आता है। ये 100 रुपये का आकार बनाकर बताया गया कि 100 रुपये में कितना कितना रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। एक मैं जल्दी में बता देता हूँ आपको थोड़ा, आप इसको आराम से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है 43.68% और राज्य सरकार के कर राजस्व 18.77%। उसी तरह केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21%, लोक ऋण 17.58%। अब रुपया कहाँ जाता है? आर्थिक सेवाओं में 23.58%। सर्वाधिक जो जाता है रुपया वो आपका 100 में से 39.80 रुपया जो सामाजिक सेवाओं में जाता है और सामान्य सेवा में 28.94 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बजट में इस बार हमारे बिहार को क्या क्या हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी दिए हैं वो हम लोग देखते हैं। हालांकि इस साल चुनाव भी है तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी देखने को मिलेंगी हमें। चलिए हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं देख लेते हैं कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अच्छी बात है, इससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना भी की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्य की महिलाओं के लिए मैं आपको शुरू में ही बताया था कि महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, तो महिलाओं के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस बजट में। तो राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक, कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। मतलब आप समझ रहे हैं, सवारी भी महिलाएं, चालक भी महिलाएं और कंडक्टर भी महिलाएं, फुल फ्लेज्ड महिलाओं के द्वारा। महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। देख लीजिए, महिलाओं को पूरा बढ़ावा मिला है इस बार। ठीक है, अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए, लेकिन चाचा जी हमारे जो है हमें पुरुष वर्ग पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कृषि संबंधित प्रमुख घोषणाएं जो की गई हैं। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 1289 करोड़ रुपए की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। पहले मैं बता दूं को कि आखिर बाजार समिति क्या होता है। ये हर राज्य का अपना होता है बाजार समिति, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं आप वैधानिक निकाय, जिसमें कृषि के विपणन और व्यापार को विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। इसमें लिख देता हूं मैं, कृषि उपज के विपणन और व्यापार विनियमित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा NCCF, नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का MSP तय करते हुए क्रय किया जाएगा। तो NCCF देश में उपभोक्ता सहकारी समिति और ये सबको विकसित करने और मजबूत करने के लिए काम करता है। तो यहाँ तो देख ही रहे, फुल फॉर्म में लिख दिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। लिखने से ही पता चलता है कंज्यूमर फेडरेशन मतलब कंज्यूमर का ध्यान रखने के लिए। सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वास्थ्य से जुड़ी जो प्रमुख घोषणाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। डॉक्टरों की ऐसे भी कमी है हमारे देश में, हमारे राज्य में। कोविड के समय हमने हाल देखा ही था कि कोविड-19 में क्या हाल था, बुरा हाल था। तो ये अच्छी चीजें हैं, सरकार को करनी चाहिए। राज्य में निजी जन भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं क्या क्या है, फिर से हम लोग देखते हैं। महिला के लिए मैं शुरू में ही बताया था आपको, प्राथमिकता ज़्यादा, और मैं बीच में बताया भी आपको। तो महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, महिलाएं, आपको पता है कि आज भी हमारे समाज में उतनी सुरक्षित नहीं है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। महिला सिपाही भी हैं तो उनको भी सुरक्षा के लिए भाई, उनको जहाँ पर उनका पदस्थापन है उनके आसपास उनका सरकार अगर आवास की व्यवस्था कर दी जाए तो उनको ड्यूटी करने में भी आसानी होगी।
आगे देखते हैं, राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी एवं अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल में महिलाओं के लिए स्थल को करनांकित किया जाएगा। मतलब वेंडिंग जोन आप देखते हैं हर शहर में होता है वेंडिंग जोन, तो वहाँ पर मिक्स लोग मतलब महिला पुरुष हर लोग बैठते हैं, लेकिन अब सरकार ये कर रही है कि वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्पेशल एरिया को घोषित करेगी बड़े शहरों में। और आगे देखते हैं हम लोग, प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं होंगी। तो जिम ऑन व्हील्स क्या होता है? जिम ऑन व्हील्स मतलब एक तरह का वैसा जिम जो वाहन में होता है और इसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है, तो उस तरह का जिम ऑन व्हील्स, इसको प्रयोग के तौर पर अभी पटना में स्टार्ट किया जा रहा है। आगे, राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। आगे बजट का जो बहुत महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है वो हम लोग देखते हैं, बिल्कुल एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से है ये एकदम। ये आपको एकदम बार बार 2-3 बार वीडियो देखिए और इसको आप कंप्लीट कीजिए। तो गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की जाएगी। एससी तथा एसटी छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर को 1000 प्रति माह को दोगुना कर दिया जाएगा। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा के साथ 25 करोड़ का निवेश जो बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगी। बिहार सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन जैसे योजना की शुरुआत की जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं, छठ पूजा जैसे होगा तो बाहर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मतलब आमंत्रित किया जाएगा। आगे देखते हैं, मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत हाइब्रिड डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। और पहला चरण में इसका निर्माण वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिम चंपारण और भागलपुर में किया जाएगा। अभी हाल में नीतीश डिवाइस भी आया था पिछला साल, देखे होंगे आप, न्यूज़ में भी था। बिहार कृषि रोडमैप का सफल कार्यान्वयन में इस बार बिहार कृषि रोडमैप आप जानते होंगे 2023 से जो 28 जो नीति आई थी बिहार कृषि रोडमैप का, उसमें गेहूं की उत्पादकता में 2 गुनी वृद्धि हुई और मक्का की उत्पादकता में 2.5 गुनी वृद्धि हुई है। राज्य के सभी 38 जिलों के 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मंडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के पोषक अनाजों पर अनुसंधान, टनकुप्पा, गया तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। सिकंदरा जो जमुई में प्रखंड है, सिकंदरा में बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त में सिंचाई के लिए कुंड घाट जलाशय योजना लाया गया है। इस पे 185 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, कुंड घाट जलाशय योजना के बारे में पूछ सकता तो कहाँ, तो ये जमुई में। अगर प्रखंड पूछ दिया तो सिकंदरा प्रखंड, नदी पूछ दिया तो बहुवार नदी, तो ध्यान रखिएगा। कृषि में पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जा रहा है। गोवर्धन इकाई वेस्ट टू वेल्थ मतलब आप गोबर गैस के बारे में सुने होंगे, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जा रहा है। 4 स्मार्ट सिटी जो बिहार के 4 स्मार्ट सिटी भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को बजट में धन का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से बचाव हेतु, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस गर्भाशय कैंसर जो होता है उससे रिलेटेड है, तो उससे बचाव हेतु जो है प्रतिरक्षण योजना चलाया गया है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा, महिलाओं में ही पाया ये होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, गर्भाशय कैंसर, सर्वाइकल कैंसर भी हाल में बहुत न्यूज़ भी था, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग।
राज्य के 6 जिले पटना, रोहतास, गया, भागलपुर तथा पश्चिमी चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा संचालित किया जा रहा है। मतलब इस बजट में सरकार अपनी उपलब्धि भी बता रही है, तो इन बातों को गौर कीजिएगा। मुख्यमंत्री ईबीसी सिविल सेवा प्रोत्साहन 50,000 रुपये। लाल पहाड़ी लखीसराय इम्पोर्टेंट है, मार्क कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। लखीसराय पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। लाल पहाड़ी पूछ सकता है तो कहाँ ये लखीसराय में स्थित है। मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स फिक्की के द्वारा प्रदान किया गया है 30 नवंबर 2024 को। इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स बिहार को मिला है, फिक्की दिया है। तो फिक्की आप जानते होंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। ये व्यवसाय के मार्केटिंग सहयोग और अनुकूल नीतियाँ प्रदान करता है और उसको एक मंच तैयार करके देता है। यही सब है, फिक्की का ये काम है। ये अभी हाल में बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स का खिताब दिया है। सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर, जिसका काम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और अन्य सुविधा प्रदान करना है। ये बिहार जो है देश में अग्रणी है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मुंगेर में। सारण के बाबा हरिहर नाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ? सारण में, ध्यान रखना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है, इसमें 2024 की डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय प्रथम और नवादा तथा सीतामढ़ी तृतीय स्थान प्राप्त किया है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो हिस्सा होगा। जैतिया फतुआ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो बिहार बजट का यह सेशन आज समाप्त हो गया। बीपीएससी बिहार बजट से क्वेश्चन पूछती है, डाटा का ध्यान रखना है आपको। इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख जाइए, आपको याद हो जाएगा। मैं पॉइंटेड तरीके से हैंड नोट्स बनाकर इसमें अपलोड किया हूँ, इसलिए आपको इसमें पढ़ाया हूँ। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1-2 बार वीडियो देखिए, तभी आपको इन चीज़ों को दिमाग में हिट करेगा। ऐसे एक बार में आप दिमाग में भूल जाएगा, और डाटा ऐसा चीज़ है कि वो इंसान भूल जाता है। तो इसको आपको बार बार पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा। और मैं अगले क्लास से करेंट अफेयर की सीरीज लाऊंगा। करेंट अफेयर बीपीएससी जहाँ से सबसे ज़्यादा मतलब आप प्रतियोगिता दर्पण से बीपीएससी का क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है, तो मैं प्रतियोगिता दर्पण को कवर करवाऊंगा पूरा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। बीपीएससी का पूरा एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम का डेट आएगा उसके 1 महीने पहले तक का मैं कवर करवा दूंगा। तो उससे आपका लगभग 90% 95% क्वेश्चन बीपीएससी का आ जाता है। तो अगले क्लास में मैं करंट अफेयर का सीरीज़ लाऊंगा अगले क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में फिर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।